नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है डायरेक्शन के पार्ट 2 का। जिसने भी क्लास 1 बेसिक नहीं देखी है वो पहले बेसिक वाली क्लास जाके देखे, जिससे कि उसे आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि हमने क्लास 1 में एकदम बेसिक करा, क्लास 1 में हमने बेसिक क्लियर किया है। तो अब चलते हैं क्लास 2 की ओर। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास 2 को। तो आज को हम जैसे कुछ चीज़ें हम पहले ही समझा देते हैं, तो आज भी वैसे ही करेंगे। तो कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही बता देते हैं। देखो, ये हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये आप लोगों को सभी को पता होगी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन में क्या रहता है कि ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का रहता है, राइट। और ये सारे कोण 90 के होते हैं, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल कोण 360 डिग्री का होता है, राइट। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैंने आपको कल ट्रिक से याद कराया था कि राइट इक्वल टू क्या मैंने बताया था, मैंने दायां, राइट, दायां। ठीक है, मैंने बताया था अगर दायां मुड़ने के लिए बोले तो आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज, राइट। और बायां मुड़ने के लिए जब भी बोलेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, बायां मुड़ने के लिए जब बोलेगा तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। ठीक है, तो एकदम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्लियर पता है। तो अब करना क्या है, जब भी वो बायां बोलेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और दायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज। ये एकदम क्लियर है। इसी बेस पर आज क्वेश्चन रहने वाले हैं रोटेशन पर। ठीक है, तो वो एंगल पे, किसी भी एंगल पे आपको घुमा सकता है, उसके बाद डायरेक्शन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलो कीजिए फटाफट से, पहले कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो, मैंने आपको बताया था उत्तर किधर होता है, जिधर हमारा मुंह होता है उसी डायरेक्शन में हमारा उत्तर यानी कि नॉर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद वो 90 डिग्री दाईं ओर, पहले मैं इसे बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से 5 सेकंड में कैसे उसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। कॉपी पेन लेके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। इसे एक बार बेसिक से बता देता हूँ, एकदम बेसिक से, जिनको नहीं आता है उनको भी साथ में लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है। उत्तर हमारा किधर होता है, ऊपर जिधर हमारा मुंह होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग उत्तर मानते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, वो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 90 डिग्री दाईं ओर मतलब इधर। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, मुड़ गया दाईं ओर यानी कि राइट साइड। दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको कल ही बताया था। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज और बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर, तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद फिर से 180 डिग्री बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, इसका अपोजिट होता है 180, मैंने कल ही आपको बता दिया था। तो 180 बोले तो किसी भी डायरेक्शन में घुमा दे, लेकिन वो उसका अपोजिट ही रहेगा। ठीक है, इसे दाईं ओर भी घुमाता ना तब भी इधर से भी यहीं पे आता, लेकिन उसने बाईं ओर से बोला है फिर भी यही यहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी अपोजिट कौन सी होगी। अब वो उसका मुख पूछ रहा है किस डायरेक्शन में उसका मुंह है, इस डायरेक्शन में कौन सी ये डायरेक्शन होती है। देखो, मैंने ऊपर बताया था नॉर्थ, राइट साइड में बताया था पूर्व। ठीक है, और इसके अपोजिट में कौन सी होती है, पश्चिम। ये मैंने कल आपको डायरेक्शन एकदम बताई थी। ठीक है, ट्रिक से। तो देखो, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम, तो ये डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब ये तो हो गया बेसिक से, पहले मैंने ये इधर घुमाया फिर बाद में इधर घुमाया। ठीक है, तो ऐसे मुझे नहीं करना है, तो अब मैं करूँगा इसे ट्रिक से। तो ये मैं हटाता हूँ, अब मैं ट्रिक से करूँगा। ठीक है, सेकंडों में। अब देखो, जब भी वो बोले दाईं ओर या बाईं ओर, ठीक है, तो मैं देखूंगा दाईं ओर और बाईं ओर में। कल हमने क्या किया था, लेफ्ट और राइट किया था, तो हम ऐसे ऐसे करके काट रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ पे दाईं और बाईं ओर जो भी हैं वो एक दूसरे से घट जाएंगे, समझ में आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से घट जाएंगे। तो देखो, चलते हैं फिर। देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा दायां,
देखो एक तरफ मैं लिखूंगा दायां यानी कि राइट साइड, और एक तरफ लिखूंगा बायां यानी कि लेफ्ट साइड, ऐसे लिखूंगा। उसके बाद मुझे चार्ट बनाना है, जितने भी दाएं और भी 2-4 बार दे देना तब भी मैं इसी लाइन में लिखता रहूँगा बाएं में, ठीक है। बाएं को बाएं में लिखना है और दाएं को दाएं वाली रो में लिखना है, जितने भी दे दे, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये 90 डिग्री पहले दाईं ओर मुड़ता है, 90 डिग्री दाईं ओर यानी कि राइट साइड, तो 90 डिग्री इधर आ गया, ठीक है। 180 डिग्री बाईं ओर, तो 180 डिग्री इधर बाईं ओर, ठीक है। अब बताओ मैं इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, राइट। तो अब मैं देखूंगा शुरुआत में उसने चलना कहाँ शुरू किया था, तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर। अब देखो उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, अब मुझे कितना घुमाना है, सिर्फ 90 डिग्री बाईं ओर, तो 90 डिग्री बाईं ओर घुमाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, 90 डिग्री बाईं ओर घुमाने पर इस डायरेक्शन में आ गया। ये कौन सी डायरेक्शन बताई थी मैंने, पश्चिम। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले मैं 2-3 क्वेश्चन जो है दोनों तरीकों से बताऊंगा, बेसिक और ट्रिक से भी, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। देखो मैंने कल आपको क्या बताया था कि ये 4 जो है मेन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, और इनके घटक भी होते हैं, ठीक है। इनके 4 घटक होते हैं, तो ये 4 इनके घटक होते हैं बीच में, ठीक है। तो मैंने बताया था ये वाले कल जो ग्रीन वाले एंगल थे ये 90 डिग्री थे, लेकिन इनके जो बीच में जो घटक जा रहा है उसके बीच में 45 का एंगल होता है, इधर भी 45 इधर भी 45, क्योंकि टोटल 90 का होता है, तो बीच में से जब ये निकलेगा तो ये 45 में 2 बार बांट देगा इसे, ठीक है। ऐसे ही सारे जो घटक हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 45 के, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब चल तो अब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, पूर्व होता है इधर डायरेक्शन में। अब वो अगर 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ा है, तो 45 डिग्री इसकी बाईं ओर देखो, जहाँ पे ये चलता है, जिस डायरेक्शन में चलता है मैं वहीं पे क्या करूँगा, डायरेक्शन खींच लूँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शन बना ली, अब वो देखूँगा किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो यहाँ पे 45 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है, मुड़ गया 45 डिग्री। ये वाला देखो 45 डिग्री उठ गया ना ऊपर, तो बाईं ओर कितना मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो अब वो किधर जाने लगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो कह रहा है ये 45 डिग्री, ठीक है, मुड़ गया। अब वो कह रहा है कि 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है, तो देखो 45 ये हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ पे एक एंगल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाया, ये ऐसे चल रहा है, तो 45 तो ये हो गया, ठीक है, राइट। 45 ये हो गया, उसके बाद 90 डिग्री ये हो गया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री होता है, तो नीचे की ओर जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, राइट। एकदम क्लियर समझ में आ गया। एक बार और क्लियर बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। ये पहले पूर्व की ओर चल रहा था ऐसे करके, ठीक है। अब वो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ा, तो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर उठेगा, ऊपर की ओर उठ गया। अब ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, अब वो कह रहा है 135 डिग्री दाईं ओर, तो दाईं ओर यहाँ से देखो 45 तो ये था और 90 ये हो जाएगा, तो जब ये घूम के आएगा इधर तो यहाँ पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी इसे की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 135 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री इधर घूमने के बाद नीचे की डायरेक्शन में ये इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में मुंह है, तो नीचे कौन सी होती है, दक्षिण, क्योंकि ऊपर कौन सी होती है, उत्तर, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो उत्तर की अपोजिट कौन सी होती है, दक्षिण, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब इसे ट्रिक से करते हैं। देखो ट्रिक से क्या रहता है हमारा, 45 डिग्री बाईं ओर 45 डिग्री, ठीक है, और 135 डिग्री दाईं ओर 135 डिग्री। अब इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो,
तो 45 घटाने पे कितना आएगा 90 डिग्री। ये बड़ा था, कौन बड़ा था, दाईं ओर मुड़ना है, तो राइट साइड वाला बड़ा है, ठीक है। तो राइट साइड मुड़ना है 90 डिग्री हमें, ठीक है। तो राइट साइड 90 डिग्री मोड़ना है। तो बताइए किस डायरेक्शन में पहले चल रहा था वो, पूरब में, तो पूर्व यानी कि इधर चल रहा था। अब 90 डिग्री राइट साइड मुड़ेंगे यानी कि क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है, ठीक है। मुड़ गया तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे कौन सी थी, दक्षिण, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हैट्रिक कमाल की। जिस भाई को हमारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हो वो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे पूरे बैच को फॉलो करने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब मैं सीधी सीधी ट्रिक से कराऊंगा इन्हें, ठीक है। तो मैं पहले बायां लिखूंगा, बायां लिख दिया मैंने, इधर इधर दायां। अब देखो इधर 270 राइट, और इधर 90 डिग्री। मैं इसे घटाऊंगा, इसमें से घटाने पर कितना बचेगा, 0, 8, 180 बचेगा राइट। घटाने पर कितना आ गया 180। 180 बड़ा कौन सा था, दाईं ओर, तो 180 डिग्री दाईं ओर मोड़ना है मुझे। तो पहले मुंह किस दिशा में है, दक्षिण की ओर। अब 180 डिग्री दाईं ओर मुड़वाए या बाईं ओर मोड़े, इससे हमें फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 180 डिग्री हमें पता है कि उसकी जस्ट अपोजिट साइड होती है। तो दाईं ओर से ले जाओ या बाईं ओर से ले जाओ, लेकिन होगी तो अपोजिट ही साइड, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा दक्षिण के अपोजिट बोल दूंगा कि उत्तर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट, तेरा अगला सवाल। देखो मैं सबसे पहले जाऊंगा इस पे, इन दोनों को पकड़ूंगा, ये जो एंगल दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखूंगा 180 डिग्री दाईं ओर, 90 डिग्री बाईं ओर। 90 डिग्री बाईं ओर से इसमें से 90 घट जाएगा, तो 90 बचेगा, ठीक है, दाईं ओर। तो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है मुझे। तो किधर चल रहा है वो, पश्चिम में। पश्चिम किधर होता है, बैक, इधर से लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब वो दाईं ओर मोड़ रहा है, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में 90 डिग्री मोड़ना है, इस डायरेक्शन में मोड़ना है मुझे। तो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर यानी कि उत्तर। उत्तर मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा है, ठीक है। 270 डिग्री बाईं ओर है, 90 डिग्री दाईं ओर है। 90 डिग्री दाईं ओर, इसमें से घटा दूंगा मैं, ठीक है। कितना बचेगा, 0, 8, 180 बचेगा। 180 बचेगा किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए 180 बचेगा, ठीक है। तो किधर चल रहा था वो, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर यानी कि ऊपर चल रहा था। 180 घुमाना है, तो लेफ्ट से घुमा लो या राइट से घुमा लो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वही 180 होती है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन उत्तर की अपोजिट को रहती है दक्षिण। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहले मैं देखूंगा 135 डिग्री दाईं ओर और 45 डिग्री बाईं ओर। तो 45 को इसमें से घटा दूंगा। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ये बायां और दायां ये चेक करना है। अगर ये अपोजिट है तो एक दूसरे से घट जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे घटा दूंगा, तो कितना बचेगा, 0, यहाँ पे 9, ये हो गया, ठीक है। तो बताइए 90 डिग्री बचा मेरे पास, कौन सा, दाईं ओर यानी कि राइट साइड, ठीक है। राइट साइड 90 डिग्री बचा। तो अब मैं देखूंगा सबसे पहले चल किधर रहा है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे चल रहा है, राइट, नीचे ही तो चल रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा 90 डिग्री दाईं ओर चल रहा है। 90 डिग्री दाईं ओर घुमाना है यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। तो इधर घुमाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा। देखो नीचे था, 90 डिग्री घुमाऊंगा इधर हो जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम। पश्चिम यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को छुपा देते हैं। चलो सॉल्व कीजिए। देखो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 180 डिग्री दाएं घुमाना है, 90 डिग्री बाएं। देखो 180
में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। अब तो बताओ 90 डिग्री गया तो बड़ा कौन था, दाईं ओर मुड़ने वाला। तो मुझे 90 डिग्री अब अभी भी किधर घुमाना है, राइट साइड में घुमाना है, ठीक है। किधर घुमाना है, राइट साइड में। राइट साइड यानी घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो किधर चल रहा था, पूरब की, पूरब होता है इधर, ठीक है। अब उससे 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री यानी नीचे चले जाएगा राइट साइड पर, ऐसे तो चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा ना 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो किधर पहुंचा गए, नीचे। नीचे कौन सा होता है, दक्षिण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 45 डिग्री दाईं ओर है, 315 डिग्री बाईं ओर है। तो पहले मुझे पता चल गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैं घटा दूंगा। तो 315 में से 45 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 0 और 7 और 2, 270 बचेगा। अब देखो 270 बच गया, कौन सा वाला, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 270 डिग्री बाईं ओर घुमाना है, ठीक है। अब देखूंगा मैं सबसे पहले जा किधर रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। अब मैं देखूंगा लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, मुझे ऐसे करके घुमाना है, ठीक है। ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो अब देखो तो ये होती है उत्तर की डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर ऊपर उत्तर की डायरेक्शन होती है। अब मुझे सिर्फ 270 डिग्री लेफ्ट साइड घुमाना है, और लेफ्ट साइड घुमाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर लूँ, तो एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि टोटल 360 डिग्री घूमने पर वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे या तो 90 डिग्री राइट साइड में घुमा दूँ, ठीक है, 90 डिग्री राइट साइड में घुमा लूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे इसे भी घुमा सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 1-2 सेकंड का अंतर आएगा जो मैं समझा रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। देखो या तो मैं 90 डिग्री घुमा दूँ, या 270 डिग्री घुमा दूँ, या तो 90 डिग्री राइट साइड घुमा दूँ, या 270 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा दूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। वो कैसे, देखो अभी मैं थोड़ा बताता हूँ क्लियर करके। यहाँ पे देखो कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में आएगा। अब देखो ये जो पूरा होता है हमारा सर्कल, वो 360 का होता है। अब इसके 4 पार्ट होते हैं, 90 90 के, ठीक है। अब देखो इधर से 3 पार्ट घुमाओगे तुम तो 270 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर इधर से उल्टी डायरेक्शन से 1 पार्ट घुमा दो, तब भी वहीं पहुंचेगा, समझ गए। तो ये मैं बताना चाह रहा था, या तो 270 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा दो, या 90 डिग्री राइट साइड घुमा दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बाकी तुम्हें जैसे ठीक लगे, जैसे तुम करना चाहो, ठीक है। अब देखो मैं अब सीधे सीधे 270 डिग्री घुमा देता हूँ, ठीक है। तो 270 डिग्री घुमाऊंगा तो 3 बार मुझे 90 90 घुमाना पड़ेगा। तो देखो पहले एक बार में यहाँ आएगा, दूसरी बार में यहाँ पे आएगा, तीसरी बार में यहाँ पे आएगा। और अगर मैं 90 डिग्री राइट साइड में घुमाता तो एक ही बार में यहाँ पे आ जाता, बस ये समझाना चाह रहा था मैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये सीधे सीधा इधर आ गया, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन है ये, तो ये होती है पूरब, राइट साइड की ओर। नेक्स्ट देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो 90 डिग्री दाईं ओर
180 डिग्री बाईं ओर, देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इसमें से घटाऊंगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और कौन बढ़ा था, बायां वाला यानी कि लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमाना है अब मुझे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमाना है। इसे सॉर्ट आउट करने के बाद सिर्फ मुझे एक बार घुमाना होता है, ठीक है। जितना बचता है उसे एक बार घुमा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए, अब ये पश्चिम की ओर चल रहा था, अब मैं सीधे देखूंगा पश्चिम की ओर इधर चल रहा था ये। अब इसे 90 डिग्री लेफ्ट साइड में यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर घुमाऊंगा तो नीचे डायरेक्शन में पहुंच जाएगा यानी कि दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण ऑप्शन बी में करेक्ट। नेक्स्ट, देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, 270 बाईं ओर और 90 डिग्री दाईं ओर। तो 270 में से 90 डिग्री अगर मैं घुमा दूंगा तो कितना बचेगा, देखो 0, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 8 और 1, 180 डिग्री बच जाएगा। कौन बढ़ा था, बायां यानी कि लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में घुमाना है मुझे, ठीक है। तो अब बताओ, ये पहले चल किधर रहा था, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि 180 डिग्री राइट साइड से घुमाए या लेफ्ट साइड से, लेकिन उसका अपोजिट ही होता है। देखो इधर से भी मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तब भी यहीं पे पहुंचेगा, इधर से भी 180 डिग्री घुमाऊंगा तब भी वो यहीं पे पहुंचेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है। 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इधर का बस सीधा सीधा मुंह पलट जाता है उसका, बस 180 डिग्री घुमाने को बोले तो सीधा सीधा मुंह पलट दो, बस उसकी विपरीत डायरेक्शन ही उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। घुमाने के बाद देखो किधर चल रहा था, दक्षिण की ओर, 180 डिग्री मुझे लेफ्ट घुमाना है या राइट घुमाना है, फिर भी वो किधर पहुंच जाएगा, उत्तर की ओर। उत्तर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है 270 डिग्री। अब देखो मैंने एक से ज्यादा बार घुमाए हैं, मैंने वो इसलिए बता रहा था मैं बार बार चार्ट बना के, क्योंकि एक से ज्यादा बार आ जाएंगे तब कैसे घटाएंगे हम, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। देखो अब मैं एक साइड को इधर राइट लिख देता हूँ और इधर लेफ्ट, अब इधर बनाता हूँ चार्ट, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देखो जो राइट वाले होंगे वो इन्हें इधर लिखता चलूंगा और जो लेफ्ट वाले होंगे उन्हें इधर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो 270 डिग्री दाएं यानी कि राइट साइड, तो 270, ठीक है। 90 डिग्री बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, 180 डिग्री दाएं यानी कि राइट साइड, ठीक है। 135 डिग्री बाएं यानी कि लेफ्ट साइड। अब बताइए, मैं इसे क्या करता हूँ, पूरा जोड़ के कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे जोड़ूंगा 5 9 3 12, एक और एक 2, 225, और इधर जो मेरा बचेगा 0 15, 3 और एक 4, ये 450, ये 225, इसमें से घटाऊंगा मैं 450, 225 घटाने हैं मेरे को, कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे फिर से 2, 225 मेरे पास बच के आ गया, ठीक है। 225 बचा मेरे पास राइट साइड की ओर, ठीक है, राइट वाला बचा मेरे पास 225, ठीक है। 225 कितना बचा राइट साइड की ओर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उत्तर की ओर चल रहा था, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। अब 225 घुमाना है ना, तो देखो 90 राइट साइड घुमाना है, फिर से 90, 180 हो गया, और फिर 45 यहाँ पे, ठीक है, इधर 45। ऑप्शन गड़बड़ है थोड़े, ये ऑप्शन थोड़े गलत हैं, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन आएगा वो देखो 225 किधर घुमाना है मुझे, राइट साइड में, ठीक है। तो 90 90 180 और 45 कितना हो गया 225, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये बन जाएगी साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन जो है गलत है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखो, इसमें करना क्या है, देखो एक पहले वो उत्तर की ओर चल रहा था, एक व्यक्ति है जो कि वो उत्तर की ओर चल रहा था, यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव करके चल रहा था। ठीक है, अब देखो 270 डिग्री दाईं ओर, यानी कि मैं लेफ्ट और राइट एक चार्ट बना लेता हूँ जो मैंने शुरू में बनाना बताया था। अब करेंगे क्या, जो भी राइट साइड वाले होंगे वो राइट में, और लेफ्ट साइड होंगे जो भी राइट साइड वाले होंगे उन्हें राइट में लिखेंगे, और लेफ्ट साइड वाले होंगे उन्हें लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो राइट में पहले कितना 270। ठीक है, उसके बाद राइट और कहीं है दाएं 180 डिग्री। ठीक है, बाकी का 135 डिग्री बाएं और 90 डिग्री बाएं, तो 90 और 135। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा कट के बनेगा 90 से ये काट दूंगा तो कितना 90 बार काटा, मतलब ऐसे भाग नहीं दिया है मैंने, सिर्फ इससे घटाया है, समझ गए। तो मैंने ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें से एंगल घटाए हैं न कि काटे। ठीक है, और ये 90 से मैं इसे काटूंगा, घटाऊंगा तो 45 डिग्री इधर बच जाएगा, और 45 में 270 में से घटा दूंगा, 270 में से मैं 45 डिग्री घटाऊंगा तो मेरे पास जो बचेगा 225 बचेगा। ठीक है, 225 बच जाएगा। ठीक है, अब 225 बचने के बाद अब देखो किधर बचेगा, 270 में से घटाया था यानी कि राइट साइड, राइट साइड में मतलब घड़ी की दिशा में, तो 90 और 90 180 और 45 225 होता है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखिए एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में राइट साइड की ओर मुंह करके खड़ा है, 135 डिग्री दाईं ओर। अब मैं चार्ट भी नहीं बनाऊंगा, यहीं पे काटना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में 135 डिग्री दाईं ओर, तो पहले एक दो बार मैं चार्ट बना लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। 135 इधर दाईं ओर यानी कि राइट, इधर लेफ्ट वाले, और उसके बाद 90 डिग्री 225 डिग्री बाएं, 225 बाएं, उसके बाद 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं, उसके बाद 180 डिग्री बाएं, 180 बाएं। ठीक है, अब देखो 90 से 90 कट, 90 बचेगा इधर, कटने के बाद घट जाएगा, तो 90 में से ये इधर घटाऊंगा तो 45 इधर बचेगा, 45 को फिर से इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 225, और 45 में से घटा दूंगा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 180 बचेगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 180, राइट। 180 बचने के बाद ये किधर चल रहा था पहले, पूर्व डायरेक्शन में। ठीक है, तो 180 मेरा लेफ्ट साइड की ओर बचेगा, 180 लेफ्ट से बचे या राइट से बचे उसकी अपोजिट डायरेक्शन ही, उसको घुमाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, 180 डिग्री लेफ्ट साइड से घुमाई या राइट साइड से, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन मिलती है हमें। ठीक है, तो ये पूरब की ओर चल रहा था, इसकी अपोजिट कौन सी होगी, पश्चिम की ओर, ये डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 45 डिग्री बाईं ओर, तो देखो 45 बाईं ओर, फिर 135 डिग्री दाईं ओर, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, ये 135 सॉरी देखो 45 डिग्री बाईं ओर और 315 डिग्री दाईं ओर, यानी कि राइट साइड में 315,
ठीक है, और 90 डिग्री का बाईं ओर, यानी कि फिर से 90 डिग्री लेफ्ट साइड में, और 270 दाईं ओर, 270 दाईं ओर। अब देखो 90 से 270 कट जाएगा 180 बार, ठीक है, और 45 मैं इसमें से घटा दूंगा, 45 मैं इसमें से घटाऊंगा, तो बताओ कितना बचेगा। 315 में से 45 घटा देता हूँ, ठीक है, 315 में से 45 घटा देता हूँ, 315 में से 45 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा कितना, 270 राइट, और 180 ये रहा मेरा, तो ये भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 270 में ये जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 0.54, ठीक है, 450। अब देखो 360 डिग्री का मेरा पूरा एंगल होता है, जो पूरा एंगल जो सर्कल होता है मेरा वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 360 डिग्री घूमते ही वो सेम उसी जगह आ जाएगा जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, यानी कि उसी डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें से 450 में से 360 घटा दूंगा तो सेम ही रहेगा, तो 450 में से 360 में घटा दूंगा तो बताओ कितना बचेगा, 0.9, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बच जाएगा। ये किस डायरेक्शन में था, राइट साइड की ओर, ठीक है, तो 90 डिग्री सिर्फ मुझे राइट साइड की ओर घुमाना है, तो 10 साइड की ओर चल रहा था, ठीक है, राइट साइड मतलब नीचे की ओर चल रहा था, राइट साइड घुमाऊंगा तो इधर 90 डिग्री घुमाते ही किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर मूव हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, बस कैलकुलेशन की दिक्कत थी। देखो ये बाएं वाला और ये बाएं वाला, इन दोनों को जोड़ के, और ये दाएं वाले और ये वाला दाएं वाला, ये दोनों जोड़ने हैं, ये दोनों जोड़ने हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों जोड़ने के बाद और इसको घटा देना है, इन दोनों को घटा देना है, और घटाने के बाद जो आएगा तो वो बड़ा वाला आएगा, यानी कि दाईं ओर बचेगा, तो वो 10 सीढ़ी की ओर चल रहा था तो उसे घुमाने, फिर उसको दाईं ओर घुमा देंगे, ठीक है, तो घुमाने के बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा कर दिया है, चलो सॉल्व कीजिए। देखो 180 डिग्री बाईं ओर, मैं पहले 180 लिखूंगा, उसके बाद 90 डिग्री दाईं ओर, ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब देखो 270 डिग्री बाईं ओर, इधर 270, और 45 डिग्री दाईं ओर, 45। देखो मैं सीधे सीधे देखूंगा, 90 से ये इधर 90 बचेगा मेरा घटने के बाद, ठीक है, उसमें से भी ये मैं 45 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है, तो 45 को मैं इसमें जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 513, 315 हो जाएगा। अब मुझे 315 डिग्री घुमाना है लेफ्ट साइड की ओर, चल किधर रहा है वो, पश्चिम की ओर चल रहा है, पश्चिम यानी कि इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। अब देखो 315 घुमाना है मुझे, या तो देखो मैं 315 घुमा दूँ, अगर तुम्हें कोई बड़ी संख्या दिखे, ऐसे बड़ी संख्या दिखे तो या तो देखो 315 घुमा दिया करो, ठीक है, या तो 315 घुमाओ, या फिर 360 में से उसे घटाने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो। तो जैसे कि मैं इसे इजीली तरीके से करने की कोशिश करूं तो मैं इसे 360 में से घटा दूंगा, जिससे कि मेरे लिए और ही आसान हो जाएगा। तो इसमें से घटाऊंगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 0, यानी कि 45 डिग्री घुमाना है सिर्फ मुझे। अभी मैं किधर घुमा रहा था, 315 डिग्री किधर घुमा रहा था, लेफ्ट साइड में। अब जो 360 डिग्री में घटाने के बाद घुमाऊंगा वो घुमाऊंगा राइट साइड में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। तो या तो मैं 315 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमा दूँ या 45 डिग्री राइट साइड में घुमा दूँ। अब बताइए कौन सा आसान रहेगा मेरे लिए, तो 45 डिग्री आसान रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने बताया था। तो अगर बड़ा जब भी बड़ा एंगल दिखे तुम्हें तो 360 में से घटा देना उसे, ठीक है।
तो अब देखो, अब मैं दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं 45 डिग्री घुमा देता हूँ, ठीक है। तो 45 डिग्री घुमाऊंगा यहाँ पे, पहले पश्चिम की ओर 45 डिग्री घुमाऊंगा किधर, ये लेफ्ट साइड घुमाना था तो ये राइट साइड घुमाऊंगा मैं, राइट साइड यानी कि राइट साइड ये हो जाएगा इधर 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन जो है देखो, तो ये वाली बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी मेरी। तो ये डायरेक्शन जो है इधर क्या होता है, पश्चिम, राइट। ऊपर क्या होता है, उत्तर, राइट। ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो ये ऑप्शन मेरे गलत है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। अब देखूंगा मैं, या अब मैं दूसरे तरीके से ये वाला जो तुम्हें डाउट दिख रहा है उससे मैं क्लियर कर देता हूँ कि 315 डिग्री में लेफ्ट साइड की ओर घुमा के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड ही तो घुमाना है, 315 लेफ्ट साइड घुमा के देख देता हूँ। देखो, ये इधर था, यहाँ पे था, राइट। तो मैं 90 डिग्री इधर घुमाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, उसके बाद 90 और घुमाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 90 और घुमाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। तो ये घूम गया पूरा अभी 270। अब मुझे घुमाना कितना है, 45 और घुमा दूंगा, उसके बाद 317 हो जाएगा, 315 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक घुमाने में 270 पहुँच गया, ठीक है। 270 हो गया, अब 45 और घुमाऊंगा तो फिर से देखो यहीं पे आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे ज़्यादा घुमाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा घुमाना पड़ा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में करने के लिए अपोजिट उसमें 360 घटा के 45 सीधे सीधा घुमा दिया राइट साइड की ओर, तो ये बच गया मेरा। तो जो ऑप्शन मेरा करेक्ट है वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन करेक्ट होगी। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो, जैसा मैंने बताया था आपको करना क्या है, पहले लेफ्ट वाले अलग और राइट वाले अलग लिखने नहीं। तो देखो, इधर लेफ्ट उधर राइट, ये मैं पहले चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा बायां 90 डिग्री बायां यानी कि लेफ्ट साइड में 90 डिग्री, उसके बाद देखूंगा 270 दायां, ये 270 इधर हो जाएगा दायां, फिर से 180 बायां यानी कि लेफ्ट साइड, फिर से 90 डिग्री दायां यानी कि राइट साइड। अब देखो, ये 90 में से 90 घटेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर 180 में से इसे घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, या सीधा सीधा मैं घटा देता हूँ यहाँ पे 270 में से 180 घटाऊंगा तो 90 बचेगा मेरे पास, ठीक है ना। कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बचेगा, वो मेरा किस डायरेक्शन का बचेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा था तो उसी की डायरेक्शन का बचेगा राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में 90 डिग्री घुमाना है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया मेरा। अब मुझे कहीं नहीं घुमाना, बस एक बार 90 डिग्री घुमाना है राइट साइड में, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब सिर्फ मुझे ये देखना है वो चलना उसने किधर प्रारंभ किया था। तो उसने स्टार्ट किया था उत्तर की ओर चलना, ठीक है, मुँह करके उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, राइट। अब देखो 90 डिग्री मुझे राइट घुमाना है यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री इधर घुमाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो पूरब ही हो जाएगा, पूरब यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, देखो, ठीक है, अब ठीक है। देखो 270, सबसे पहले मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा, इसे सॉल्व करते ही मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखूंगा। तो देखो, पहले मैं एक लेफ्ट और राइट वाला जो हर बार चार्ट बनाता हूँ जो मैंने बताया है वही करना है। तो 270 देखो किधर चल रहा है, बायां, तो लेफ्ट साइड में 270 लिखूंगा। उसके बाद 90 डिग्री दायां यानी कि राइट साइड में 90 डिग्री लिखूंगा। उसके बाद 180 डिग्री बायां यानी कि लेफ्ट साइड में लिखूंगा। उसके बाद 135 डिग्री दायां, तो 135 डिग्री दायां इधर, ठीक है। अब देखो जो भी है उसे काट दूंगा यानी कि घटाऊंगा शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। देखो 135 और 90 कितना हो गया बताइए, 5
या मैं सीधा सीधा बोल दूँ तुम्हें कि 90 से 180 घटाने के बाद इधर 90 बच जाएगा, और 90 इधर से घटाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 बच जाएगा। बस मुझे 45 इसमें से घटाना है 270 में से, तो 270 में से ये 45 घटाऊंगा मैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे बचेगा 2 2, यानी कि 225 डिग्री घुमाना है मुझे। किधर घुमाना है, लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि 270 लेफ्ट साइड की ओर था, तो यानी कि बड़ा जिधर था उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन का बचता है। तो 225 ये बच गया लेफ्ट साइड की ओर से, तो मुझे सिर्फ 225 डिग्री घुमाना है लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है। चल किधर रहा था, वो पूरब की ओर चल रहा था। तो ये मेरी अब किसी काम की कैलकुलेशन नहीं है, बस मेरे पास ये बच जाता है। इसे सॉर्ट आउट करने के बाद सिर्फ एक बच जाता है जिससे मुझे घुमाना होता है एंगल, ठीक है। तो ये पूरब की ओर चल रहा था, पूरब यानी कि मेरी राइट साइड की ओर। अब देखो किधर घुमाना मुझे, लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर घुमाना, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो पहले ये 90 डिग्री जाएगा, तो 90 यानी कि इधर 4 पार्ट होते हैं हमारे, देखो 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट होते हैं। अब उसके बाद देखो 90 इधर हो गया, 90, उसके बाद फिर से 90, 180, और 180 घूमने के बाद फिर से वो 45 डिग्री घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा मेरा 225 का, राइट। ये पूरा कितने का हो गया मेरा, 225 का। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो नीचे क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है वेस्ट, तो ये कौन सी होगी साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन गलत है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो साउथ वेस्ट, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो सबसे पहले मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा, मैंने आपको बताया था सिर्फ सबसे पहले ये सॉर्ट आउट करो और कॉस सॉल्व। देखो सबसे पहले मैं इसे सॉर्ट करूंगा, तो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाला अलग और राइट वाला अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। लिखूंगा लेफ्ट में कौन कौन से हैं, 180 डिग्री बायां और 90 डिग्री दायां, ठीक है, 270 बायां, उसके बाद 45 डिग्री दायां लिख लिया। उसके बाद मैं इसे अब सॉल्व करूँगा। देखो 90 से ये घटाने के बाद इधर 90 बचेगा, ठीक है, और 45 को भी इसी 90 में से घटा दूंगा, तो इधर बचेगा 45, ठीक है। तो 45 और ये 270, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 45, यानी कि 315 हो जाएगा। तो 315 मुझे लेफ्ट साइड में घुमाना है, ठीक है, या 315 लेफ्ट साइड में घुमा दूँ या राइट साइड में घुमा दूंगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके मेरा 360 डिग्री होता है। तो देखो ऐसे करके है, ठीक है, किधर मुँह है इसका, दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर है। या तो मैं 315 डिग्री घुमा दूँ लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट साइड यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर से 90, 180, 270 और 315, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये, ऐसे करके, ठीक है। 315 घूमने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, या फिर मैं 45 डिग्री सीधे सीधा घुमा दूँ इधर से, 45 डिग्री सीधे सीधा इधर से घुमा दूँ, ठीक है, इधर से, तब भी ये इधर से घूमने के बाद फिर भी यहीं पे आएगा, ठीक है। 45 डिग्री राइट साइड में घुमा दूँ या 315 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमा दूँ, बात देखिए, ठीक है। तो जो भी आएगा मेरा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये वाला कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो इधर होती है वेस्ट, इधर होती है नीचे साउथ, तो ये कौन सा हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मेरा गलत आंसर करेक्ट हो गया, ये वाले ऑप्शन गलत दिए रखे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले इसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो 45 इधर मैं लेफ्ट वाले रखूँगा, इधर राइट वाले, ठीक है। ये चार्ट बनाना होता है तुम्हें, 180 135 डिग्री
दायां, ठीक है, 180 डिग्री बायां, 270 डिग्री दायां, ठीक है। अब मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा, तो सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें से देखो 180 में से 270 घटाऊंगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा 90 डिग्री बच जाएगा मेरा, ठीक है। और 45 डिग्री में से इस 90 को घटाऊंगा, घटने के बाद इधर 45 बच जाएगा, ठीक है। तो 45 और ये 135 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों मिलने के बाद 135 डिग्री और 45 डिग्री मिलने के बाद मेरा 180 डिग्री बन जाएगा, राइट। अब 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत डायरेक्शन, ठीक है। तो उत्तर की ओर चल रहा था तो मेरा किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर चल रहा था तो 180 डिग्री लेफ्ट से घुमा लूँ या राइट से, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा उसकी विपरीत डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। 180 डिग्री कौन सी हो जाएगी, 10 सेट, आंसर इज करेक्ट। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, तो आपने जितने भी आज के क्वेश्चन सीखे उसके आधार पर आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, जिनके भी समझ में आया है ये होमवर्क जरूर कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।